आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान और लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, उसकी ग्रोथ को कैसे प्रिवेंट किया जाए या स्टॉप किया जाए। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास गिवन। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा इसका पहले भी। स्टेरिलाइजेशन ज़्यादातर जो मेडिकल एपरेटस होते हैं उनकी की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल, जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ना सिर्फ माइक्रोब्स को यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को, लेकिन वायरसेस भी इस प्रोसेस से डिस्ट्रॉय होते हैं। स्टेरिलाइजेशन हमारे पास यूजुअली गैमा रेज या फिर यूवी रेज के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंफेक्शन। देखिए, एक होता है इन्फेक्शन, उसे ख़त्म करना यानी कि डिसइंफेक्शन, और वो एजेंट यानी कि वो चीज़ जिसे आप डिसइंफेक्शन करोगे वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? A substance that prevents infection या फिर that stops the growth of living organisms, उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है, या एंटीसेप्टिक भी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स को हटाना, एलिमिनेट करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इस प्रोसेस के अंदर एंडोस्पोर को भी रिमूव करो, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बैक्टीरिया होता है एंडोस्पोर के अलावा वो ख़त्म हो जाता है। एक हमारे पास, अच्छा, डिसइंफेक्टेंट बोलिए या फिर एंटीसेप्टिक बोलिए, एक ही बात है। केमिकल एजेंट है दोनों, जिनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। एक आइडियल यानी कि बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेंट की बात हो रही है। लेकिन जो आपको एक रियलिटी के अंदर जो एक डिसइंफेक्टेंट मिलेगा वो कभी भी 100% बैक्टीरिया किल नहीं कर सकता, या फिर 100% माइक्रोब्स किल नहीं कर सकता। ठीक है, और एंडोस्पोर्स, जो स्पोर्स होंगे उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो डिफरेंट तरीके के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हमारे पास, कुछ यहाँ पे गिवन है। पहला हमारा है फिनॉल। फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला डिसइंफेक्टेंट जो है वो फिनॉल था। इसको इस्तेमाल किया था जोसेफ लिस्टर ने, 1860s का टाइम था। इन्होंने, ये वो इंसान थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने फिनॉल को एज एन एंटीसेप्टिक पहली बार इस्तेमाल किया था। फिर है हेलोजेंस। हेलोजेंस के अंदर जैसे क्लोरीन हो गया और आयोडीन, ये लोग बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स को क्लोरीन से डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद है हैवी मेटल्स, जैसे सिल्वर हो गया। सिल्वर को हम लोग कभी, क्या होता है, छोटे बच्चों की आंखों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है क्योंकि ये एक डिज़ीज़ है, नेसेरिया गोनेरिया, इसको प्रिवेंट करता है। और ऑफ कोर्स हम लोग हाथ धोते हैं सोप से, तो उससे भी हमें पता है बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है, जिससे हमारे हाथों पे जो माइक्रोब्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। 100% किल नहीं होते, लेकिन फिर भी 99.99% किल हो जाते हैं अगर अच्छा सोप है तो। उसके बाद जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। फिर है कुछ एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल है, आपको दोनों याद करने, एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक ग्लूटर एल्डिहाइड है। ये दो आपको याद करना है, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक ग्लूटर एल्डिहाइड। ये दोनों डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन होता है, समझ लीजिए जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है, उसके फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ETO। ठीक है, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन को डिनेचर कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसे काम करने लायक नहीं छोड़ता। उसके बाद याद रखना, हमेशा हमारे पास जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सबके सब क्या होता है, अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स होता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करके। ठीक है, उसके बाद है खाने की प्रिजर्वेशन। फूड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, और इसके लिए कुछ सब्सटेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल लेवल के ऊपर, जैसे बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। आगे मैं आपको कुछ MCQs पे करवाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो ज़्यादातर कहाँ से लिए जाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करो आप पेंसिलिन की, तो पेंसिलिन एक फंजाई से लिया जाता है। फंजाई को लिया, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसकी जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया और एंटीबायोटिक बन गया। ज़्यादातर की बात हो रही है, ठीक है, मोस्टली ड्राइव फ्रॉम बायोसिंथेसिस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस भी एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, पेंसिलिन हो गया, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं।
एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरीके की होती है, कुछ जो होती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म कर देगी, कुछ जो होगी वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, कुछ जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड को रोक देंगी, और कुछ जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इंटरफेयर करेंगी। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। आप किस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग सम वेरी सिंपल बेसिक फिजिकल मेथड्स। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप मिल्क का एग्जांपल हो, मिल्क के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आप मिल्क को कीजिए बॉईल, ठीक है, मिल्क को आप जब बॉईल करते हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया किल हो जाता है। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहा जाता है। पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था लाउस पास्चर ने। इन्होंने कहा था कि आप किसी चीज़ को अगर आपको स्टेराइल करना है, स्टेराइल नहीं बट अगर किसी चीज़ को आपको डिसइंफेक्ट करना है तो आप उसे हीट करो, ठीक है। तो बॉइलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है डिसइंफेक्ट करने का। जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज़ को बॉईल करते हो, हीट करते हो, तो जो माइक्रोब्स होंगे उसके जो प्रोटीन्स होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे। अगर प्रोटीन्स डीनेचर हो गए तो बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आप ड्राई हीट ओवन को इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर भी हम लोग क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंसिनरेशन, यानी कि आप अगर यहाँ पे भी हीट की बात हो रही है, अगर आप बैक्टीरिया को फ्लेम में एक्सपोज कर दोगे तो उसके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे। फिर है ऑटोक्लेव्स, यहाँ पे भी हीटिंग की बात की गई है। ऑटोक्लेव के अंदर क्या होगा, जब आप हाई टेम्परेचर के अंदर किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो फिर से क्या होता है, उसके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाता है। तो ऑटोक्लेव, इंसिनरेशन हो गया, ड्राई हीट ओवन हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये सारे हीटिंग के प्रोसेसेस हैं। उसके बाद पास्चराइजेशन, मैंने अभी आपको बताया, जब आप हीट करते हो तो किसी चीज़ को, उसका प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, और इसको पास्चराइजेशन, लाउस पास्चर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहा जाता है। इससे आप एक तो मिल्क को ख़राब होने से बचा सकते हो, एप्पल जूस, हनी और ये सारे के सारे अदर इनजेस्टिबल लिक्विड्स को आप इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर इतना कम होता है कि प्रोटीन दोबारा से डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर नहीं, बेसिकली रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, प्रोटीन्स डीनेचर नहीं होते बल्कि इनएक्टिव होता है थोड़े से टाइम के लिए। फ्रीजिंग में भी वही चीज़ है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है और ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से क्या होगा कि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे। फिर प्रेशर की बात की गई है, तो प्रेशर के थ्रू भी आप प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो बने हुए होता है अमीनो एसिड से, बड़े सेंसिटिव होता है पीएच, टेम्परेचर, इन चीज़ों से। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि जब आप प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करते हो 1 to 3 ATM के प्रेशर तक, ठीक है, तो जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनहेबिट हो जाते हैं, ग्रो करना रुक जाएंगे। इसे कहा जाता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। बॉडी के अंदर जितना भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला बैक्टीरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा दे दी, वो भी प्योर ऑक्सीजन। फिर है सिंपल डेसिकेशन। सिंपल डेसिकेशन के अंदर क्या होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर वाटर लेवल कम कर देते हो। ड्राइंग इनहेबिटेंट्स, यानी कि डेसिकेशन का वर्ड जो है ना वो ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर किसी चीज़ में से वाटर लेवल को कम करो, वाटर को हटा दो, तो वो चीज़ प्रिजर्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइक्रोब को ग्रो होने के लिए भी पानी चाहिए। अगर आप पानी रिमूव कर दोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है लियोफिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप रैपिड फ्रीजिंग करते हो, अंडर नो प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर होता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है, और इस टेक्निक के थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे वो कहता है आयोनाइजेशन रेडिएशन। जब आप एक्सरे, यूवी रेज या फिर गैमा रेज के अंदर कोई चीज़ को एक्सपोज करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। इससे क्या होता क्या है, बेसिकली जो समझ लीजिए वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है, उसका DNA जो है वो म्यूटेट हो जाता है, टूट जाता है, इनएक्टिव हो जाता है,
तो इस तरीके से वो काम करना ख़त्म कर देता है, वो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना छोड़ देता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अगर आप मेम्ब्रेन फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आप फिज़िकली जो है वो बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हो किसी लिक्विड सोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जिसमें आपको लगता है बैक्टीरिया है उसे आप यूवी रेस में एक्सपोज करते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है, या फिर एक ऐसा समय भी आ सकता है कि वो टूट जाए, काम करना बंद कर दे। फाइनली वी आर डन विद द टॉपिक एंड अगले वीडियोज़ के अंदर हम लोग MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली दिस चैप्टर वॉज फन नहीं तो कम से कम आसान था, या फिर जो भी था आपने कर लिया होगा ये चैप्टर।